YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि MBD पार्टी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान को लेकर है। डबीरपुरे में मौजूदा कदीम कब्रस्तान जहां पर अक्सर सफायत नहीं होती है, वहां पर कांटी के झाड़ और दूसरे जंगली झाड़ जो है काफ़ी बड़े हो चुके हैं। वो झाड़ों को वहां से काटा भी नहीं जाता है, इस तरह से कहना है अमजदुल्ला खान का। तो बहरहाल जो है डबीरपुरे के कब्रस्तान का विजिट किया अमजदुल्ला खान ने, वो हम आपको दिखाते हैं। आज हम जो है डबीरपुरे का जो बड़ा क़ब्रस्तान है उस क़ब्रस्तान का जब से मायना किए, मेरे साथ MBD के सीनियर लीडर जनाब अजमलुद्दीन फ़ारूकी साहब और हमारे उस्मान चाउश साहब यहाँ पर हैं। तो ये आज क़ब्रस्तान का मायना करने का वजह ये है कि कुछ दिन के बाद में जो है शब महराज है और उस कुछ दिन के बाद में शब बारात है। तो शब बारात के मौके पर जो है लोग ख़ास तौर पर जो लोग हैं अपने मरहूमीन को याद करते हुए क़ब्रस्तान को आते हैं। तो उमूमन ऐसा हो रहा है कि पिछले 9 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि क़ब्रस्तान में जो झाड़ियों की साफ़ सफाई की ज़िम्मेदारी है वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। तो लाखों रुपए फंड्स सैंक्शन होते, करोर्स ऑफ रुपीस फंड सैंक्शन होते क़ब्रस्तानों में झाड़ों की साफ़ सफाई के लिए। लेकिन ये एस्टीमेट बनता कब, यानी शब महराज के बाद में इनको शऊर आता, बल्दिया को, मुकामी कारपोरेटरों को, MLA को, लीडरों को, ये सबको शब महराज के बाद में क़ब्रस्तान याद आते हैं। इनको आनंद फानंद में आते, टेम्पररी लेटा लगाते, 1-2 झाड़ों को मारते। जो बजट सैंक्शन होता लाखों रुपए, अब खुद ये जो डबीरपुरे का जो क़ब्रस्तान है इसको लास्ट मरतबा 6 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। कई लोग मुझे फ़ोन करते रहे, साफ़ नहीं हो रहा, क़ब्रस्तान साफ़ नहीं हो रहा। तो आज मैं जो है हर एक क़ब्रस्तान, ख़ास तौर पर याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है कि पूरे क़ब्रस्तानों का मैं मायना कर रहा हूँ। रोज़ाना 1 से 2 क़ब्रस्तान का हम मायना करेंगे। और आज इसका मायना किया हूँ, कल बिन्नी साहब के बंगले का क़ब्रस्तान है, और कहाँ पर है क़ब्रस्तान, छोटे पीर की दरगाह का क़ब्रस्तान है। याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 30 से 35 क़ब्रस्तान है पूरे याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं हमारे बल्दिया, ख़ास तौर पर हमारे रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पहले एक मीटिंग बुलाइए अपने इजलास में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों को। सबसे पहले शब बारात में पूरे क़ब्रस्तान वक्फ बोर्ड और बल्दिया के दोनों टीम फिरना। पहले उमन ये एस्टीमेट कैसा बनता कि आनंद फानंद में एस्टीमेट बना देता असिस्टेंट इंजीनियर। अब यहाँ पर अगर ज़रूरत है 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, तो उन्हें बनाता 1 लाख का एस्टीमेट। अब वो कंट्रैक्टर जो आता उन्हें पहले लेस में रहता, उन्हें 30% लेस, 40% लेस जा रहा आजकल बल्दिया में काम। अब आप बताइए उन्हें 1 लाख का काम 70,000 में कैसा करके देता उन्हें। तो ये तमाम लापरवाही हम लास्ट टाइम जो BRS की सरकार थी, जो BRS की सरकार में जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे KT रामाराव साहब, उनको हम बोल के थक गए 9 साल तक। लेकिन बाद में हमको मालूम हुआ कि उनको फ़िरका परस्त है, उनको मुसलमान क़ब्रस्तानों से उनको 2 पैसे, उनको मुसलमान इश्यू से 2 पैसे उनको इंटरेस्ट नहीं था। अब रेवंत रेड्डी साहब आए हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर उनके पास ही है, और ये दोनों डिपार्टमेंटों की जॉइंट मीटिंग लेते हुए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, TSSPDCL, GHMC, वक्फ बोर्ड की आप अपने इजलास में मीटिंग बुलाइए। कोई लीडर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई MLA MP कारपोरेटर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बुलाइए, आप खुद डायरेक्शन दीजिए कि पूरे क़ब्रस्तानों का कंसर्न असिस्टेंट इंजीनियर जाके उन्हें पूरा मायना करना, और वक्फ बोर्ड के अहदेदार के साथ में जाके, क्योंकि अभी 2 महीने हैं, अगर अपन अभी से शुरू करेंगे, आप देखिए बोनाल है तो 6 महीने पहले से तैयारी होती, गणेश की 4 महीने पहले से तैयारी होती, मीटिंग होती जुबली हिल में, पूरे कलेक्टरों के साथ मीटिंग होती, SPओं के साथ, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ। हमारे वास्ते ऐसा नहीं होता। मोहर्रम की मीटिंग कब होती, पहला मोहर्रम चालू होने से 2 दिन पहले मीटिंग होती। और कामा कब आते, अंदर आशूर खानों में 7 मोहर्रम के दिन अंदर आते। बी के अलावे में बल्दिया वाले कब आते, 6-7 मोहर्रम को आते। शब बारात के वास्ते क़ब्रस्तान साफ़ करने कब आते, शब बारात को 1 दिन पहले लीडरों को याद आता क़ब्रस्तान और बल्दिया को याद आता। तो अब हम आगाह कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी साहब को मैं आज लेटर लिखा हूँ, पूरे हैदराबाद के, कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड से लिस्ट मंगाइए, मंगा के जो है पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल
कारपोरेशन के कब्रस्तानों को आईना करके दीजिए, पूरे झाड़ियाँ मारिए, देखिए आप कितनी बुरी हालत है, रास्ते की क्या हालत है, देखिए आप अंदर आ नहीं सक रहे कब्रस्तान के अंदर। तो बहरहाल आपको मालूम होना चाहिए, और एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो कब्रस्तानों की साफ़ सफाई है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम कारपोरेटर बना था, चंद्रबाबू नायडू 2002 में जब चीफ़ मिनिस्टर थे, तो ये वक्फ बोर्ड वाले साफ़ करते थे। तो हम जो है जाके चीफ़ मिनिस्टर उस वक़्त के चंद्रबाबू नायडू को नुमाइंदगी करके, साहब ये वक्फ बोर्ड का अमला नहीं है साफ़ सफाई का, आप ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन को जिम्मेदारी दो कब्रस्तानों की साफ़ सफाई की। बल्कि ये अमजदुल्ला खान ही जब फर्स्ट टाइम कारपोरेटर बना था तो हम जाके उनको जिम्मेदारी दिलाए थे। तो बहरहाल मैं तमाम ख़बरस्तान के कमेटियों से, तमाम मसाजिद के कमेटियों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने ख़बरस्तान में जाइए, उसका वीडियो लीजिए, मेरे को पोस्ट करिए। मेरा नंबर है 9246529800। तमाम याकुतपुरे के जितने क़ब्रस्तान के कमेटियां वाले हैं, मसाजिद की कमेटियां वाले, याकुतपुरे से हट के और दूसरे हलकों के भी अगर आप लोग साफ़ सफाई कराना चाह रहे हैं तो आप मेरे को एक ऐसा आड़े फ़ोन से छोटा वीडियो बनाइए, ज़्यादा नहीं, और आप पीछे उसके अंदर बोलिए कि फ़लाने क़ब्रस्तान में ये हालत है बोल के, ऐसा आड़े फ़ोन से आप वीडियो बनाइए, मेरे को भेजिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और तमाम क़ब्रस्तान की कमेटियों की ये ज़िम्मेदारी है कि जो बल्दिया का काम कितना सैंक्शन हो रहा पैसों का, उसका हिसाब किताब रखना और उसकी साफ़ सफाई कराना। महल्ले में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैं उन तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, मुसलमानों में हर बच्चा पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया पे आजकल उबूर है, आप अपने ट्विटर हैंडलर से ख़बरस्तान का वीडियो लीजिए, ट्वीट करिए, बल्दिया कमिश्नर को, रेवंत रेड्डी को टैग करिए, उसमें मेरे को टैग करिए। अगर काम नहीं होगा जाके बल्दिया कमिश्नर का धरना देंगे, पूरे मुसलमान जाके हंगामा करेंगे, कैसा काम नहीं होता। तो अब वक्त है, हमारे को 1.5-2 महीने का वक्त है भी शबे बारात के लिए, और आइंदा जो है रमज़ान के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रमज़ान के मामले में भी हम लेटर लिखेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो है रमज़ान से पहले जो भी कामें रहेंगे वो 1 महीना पहले काम शुरू हो जाना। जैसा गणेश और बोनाल के वास्ते, रामनवमी के वास्ते जैसा 1 महीना पहले काम स्टार्ट हो जाता, वैसा हमारे भी काम जो है 1 महीना पहले स्टार्ट होना। वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफ़र बुक करें वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।